साउदी बताइए। अच्छा साउदी मुझे पहले जो बहुत पानी की यहाँ का कमती वजह से क्या कुछ संदेश दी गई? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश की चिंता करते हैं और निश्चित रूप से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के घर में पहुंचाने का काम किया है। और निश्चित रूप से किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक हम किसानों के आमदनी को दोगुना करें और उसके लिए हम आधुनिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार से किसान भाइयों को जोड़ना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का ही आह्वान था। हम निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर ज़िला के किसान भाइयों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा किसान और भारत की आत्मा जो खेत में बसती है, किसानों में बसती है, उन किसानों के आय के आमदनी को दोगुना करने का प्रयास जो उनके द्वारा हो रहा है। किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, और जब तक किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक देश का स्थिति नहीं सुधर सकता है। और प्रधानमंत्री जी के इस पहल के लिए मुजफ्फरपुर के लाखों किसानों की तरफ से उनको कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। पार्टी की सरकार प्रथम दिन से ही, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, उन्होंने ही किसान बीमा योजना की शुरुआत की और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो प्रथम दिन से ही हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, और उस दिशा में प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। जो आज आंदोलनकारी किसान दिखाई देते हैं वो वाकई किसान नहीं, वे पंजाब और हरियाणा के दलाल और बिचौलिए हैं, जिन्होंने किसानों का बरसों तक शोषण किया है और किसानों के अनाज को मंडी में लाने के लिए मजबूर किया और उसे औने पौने दाम में खरीद के और भारतीय खाद्य निगम में भेजकर और 500 रुपये कुंटल उसमें मुनाफा कमाने का काम किया है। तो जो भी किसान बॉर्डर पे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसलिए आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर एक प्रखंड में किसानों के साथ सीधा संवाद किया है, आपने देखा, और किसानों को बताया है कि ये किसान बिल किसान के हित में है, इसमें कोई किसी को गुमराह नहीं करे, किसी का कोई ज़मीन छीन नहीं सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी ज़मीन जो है वो किसान का ही रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाले हैं उनका ज़मीन नहीं हो जाएगा, उस पर वो उसको गिरवी नहीं रख सकते हैं। बहुत तरह की भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संवाद के जरिए क्लियर किया, देश की जनता के सामने रूबरू होके और आमने सामने लोगों को बताया। इसलिए हम अपने मुजफ्फरपुर और ख़ासकर कांटी विधानसभा के किसान भाइयों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।